तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करेंगे सबसे पहले पीवीआर आइनॉक्स के बारे में। तो देख सकते हैं, अगर आप देखेंगे तो कंपनी एक्सपांड करते जा रही है। हालांकि कंपनी ने ऐसा कहीं पे भी दिया नहीं कि हम एक्सपांड कर रहे हैं, मगर कंपनी अगर आप देखेंगे तो नहीं कह सकते। देख सकते हैं आप, सिनेमा हॉल्स खोल रही है, मल्टीप्लेक्स खोल रही है। तो ये का मतलब इशारा वही है कि हम कैपेक्स कर रहे हैं, एक्सपांड कर रहे हैं, आप समझ लो। और देख सकते हैं उन्होंने, अगर आप देखेंगे तो 14 नए स्क्रीन ओपन किए फिनिक्स मॉल में, जो कि है पूना में, और 4 नए स्क्रीन मल्टीप्लेक्स ओपन किए देख सकते हैं आप पटना में। तो ये कह सकते हैं काफी जबरदस्त बात है कंपनी के लिए। मतलब आपको समझ जाना चाहिए, अगर कंपनी मतलब पीवीआर आइनॉक्स कंपनी अगर नए मल्टीप्लेक्स खोल रही है तो आपको समझ जाना चाहिए कंपनी एक्सपांड कर रही है, कैपेक्स कर रही है। मतलब अलग अलग कंपनी अगर आप देखें, जैसे अगर आप मान लेंगे रिटेल सेगमेंट की कोई कंपनी है, मतलब अभी डीमार्ट है या फिर ट्रेंट है या भी और भी कोई रिटेल सेगमेंट की कंपनी है, तो उनके लिए काफ़ी अहम होता है क्या नए स्टोर्स खोलना। वैसे ही अगर आप देखेंगे, अगर मान लीजिए कोई केमिकल सेक्टर की कंपनी है, तो उनका कह सकते हैं इंपॉर्टेंस है क्या एक्सपांशन करेंगे तो ना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोले या एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को और बड़ा करे। तो वैसे ही अगर आप देखेंगे पीवीआर आइनॉक्स के लिए, उनके लिए इंपॉर्टेंट है क्या नए स्क्रीन खोले, और जो कि कंपनी खोल रही है। तो इसी में अगर आप देखेंगे तो उनका एक्सपेंशन आ जाता है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं पीवीआर आइनॉक्स, अगर आप देखेंगे तो लगभग 1726 स्क्रीन उनकी हो चुकी है टोटल, और लगभग 362 प्रॉपर्टीज में कह सकते हैं वो प्रेजेंस है, और लगभग 113 सिटीज में प्रेजेंस है। इंडिया और श्रीलंका की बात करें तो ये कह सकते हैं काफी अच्छी बात है, और लगातार ये आंकड़ा बढ़ते रहना चाहिए। तभी तभी मतलब कह सकते हैं कि कंपनी ग्रोथ कर रही है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अगर ये आंकड़ा रुक गया तो मतलब ग्रोथ लानी काफी मुश्किल हो जाएंगी। ऐसा तो नहीं होंगी, लेकिन काफी ज्यादा मुश्किलें आ जाएंगी ग्रोथ के लिए। तो ये जो आंकड़े स्क्रीन के अगर आप देखेंगे तो स्क्रीन के, प्रॉपर्टीज के, तो ये लगातार बढ़ते रहने चाहिए। ये बात भी आपको पता चाहिए। और जैसे कि आपको पता है मार्च मंथ शुरू हो चुका है और फरवरी मंथ के सारे आंकड़े आ रहे हैं ऑटो सेक्टर के कंपनियों के। तो देख सकते हैं टाटा मोटर्स ने भी अपने आंकड़े दिखाए। तो अगर आप देखेंगे उनके आंकड़े भी तो देख सकते हैं। तो कंपनी का प्रदर्शन अगर आप देखेंगे कमर्शियल व्हीकल से, तो कंपैरिजन कर सकते हैं आप फरवरी टू 2023 और फरवरी 2024। तो ईयरली कंपैरिजन करेंगे अगर आप, तो देख सकते हैं कमर्शियल व्हीकल्स में कंपनी का प्रदर्शन काफ़ी कह सकते हैं निराशाजनक रहा है। कंपनी देख सकते हैं पिछले साल जितना प्रदर्शन किया था कंपनी ने, पिछले साल इसी मंथ में, फरवरी मंथ में लगभग 36,500 गाड़ियाँ बेची थी, और इस फरवरी मंथ में देख सकते हैं लगभग 35,100 गाड़ियाँ बेची है। तो मतलब कह सकते हैं कुछ खास नहीं रहा है कमर्शियल व्हीकल्स में। तो ये बात भी आपको पता चाहिए, गिरावट नज़र आ रही है हमें ईयरली। तो एक बार हम देख लेते हैं पैसेंजर व्हीकल्स में। तो ये तो उनकी मेन कह सकते हैं जान है। तो पैसेंजर व्हीकल्स की बात करेंगे तो देख सकते हैं, अगर आप ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं ग्रोथ नज़र आएंगे आपको पैसेंजर व्हीकल्स में। और इतना ही नहीं, अगर आप ईवी में देखेंगे, ईवी व्हीकल्स में, तो उसमें भी आपको देख सकते हैं ग्रोथ नज़र आ रही है ईयर ऑन ईयर। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। और यदि आगे बात करें एल&टी कंपनी के बारे में, मतलब लार्सन एंड टुर्बो कंपनी के बारे में, तो कह सकते हैं क्या बात करें इस कंपनी के बारे में। क्योंकि आपको पता ही है इंफ्रा सेक्टर में तो कंपनी मतलब एकदम जबरदस्त काम करती है। और अभी मतलब मैंने आपको बताया भी था कल के दिन ही, क्या कंपनी ने ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर में भी कह सकते हैं अच्छा कदम रख दिया है। और इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी को, अगर आप देखेंगे तो नया ऑर्डर मिला है, वो भी देख सकते हैं आप किसका मिला है, तो हाई पावर रडार का। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो हाई पावर रडार का कंपनी को ऑर्डर मिला है। तो ये कह सकते हैं काफी जबरदस्त बात है। और ऑर्डर देख सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट जो मिला है, ऑर्डर जो मिला है वो क्या है, तो वो मेजर है। तो मैं आपको काफी बार बता चुका हूँ क्या काफी अलग अलग कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो मेजर ऑर्डर मिला है, जो कि आप देख सकते हैं 5,000 करोड़ के और 10,000 करोड़ के जो बीच में ऑर्डर होता है उसको मेजर ऑर्डर बोलते हैं, और वही कंपनी को मिला है। तो एक कह सकते हैं काफी जबरदस्त बात है कंपनी के लिए। मतलब इतना बड़ा ऑर्डर मिला है, तो मतलब इतना तो मतलब स्मॉल कैप कंपनी का मार्केट कैप होता है जितना इस कंपनी को एक ही ऑर्डर मिला है। तो ये कह सकते हैं काफी जबरदस्त बात है कंपनी के लिए। मतलब आए दिन मतलब कंपनी को ऑर्डर्स मिलते रहते हैं, और छोटे मोटे नहीं, मतलब बड़े बड़े ऑर्डर कंपनी जीतती है। और कंपनी के लिए अभी मतलब नॉर्मल सी बात हो चुकी है
क्या ही बोले अभी मतलब। और काफी जबरदस्त कंपनी काम कर रही है। और देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो हाई पावर रडार की कंपनी को ऑर्डर मिली है, जो कि आप देख सकते हैं HPR बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और ऑर्डर भी अगर आप देखेंगे तो कहां से मिली, तो इंडियन एयरफोर्स से कंपनी को ऑर्डर मिली है। और काफी कह सकते हैं बड़ी और जबरदस्त ऑर्डर मिली है। और इतना ही देख के आपको रुकना नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कंपनी को HPR मतलब हाई पावर रडार के लिए तो ऑर्डर मिली है, लेकिन इसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो CIWS मतलब क्लोज इन वेपन सिस्टम्स, इसकी भी कंपनी को ऑर्डर मिली है। तो कंपनी को अभी दोनों चीजें बनानी है और उसको सप्लाई करना है, HPR भी और CIWS भी। तो ये कह सकते हैं काफी जबरदस्त बात है कंपनी के लिए। तो यदि आगे बात करें JB केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, इस कंपनी के बारे में, तो कह सकते हैं आज अगर आपने देखा होगा तो कुछ 1.5-2% की गिरावट थी। लेकिन अगर आप पिछले कुछ समय में देखेंगे तो आपको गिरावट ही देखने को मिलेंगी। देख सकते हैं पिछले 5 दिन में भी अगर आप देखेंगे तो आपको थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिलेंगी, थोड़ी वीकनेस चल रही है कंपनी में। लेकिन अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको कह सकते हैं अच्छे खासे रिटर्न बनते हुए नजर आएंगे। देख सकते हैं पिछले एक महीने में 57% के रिटर्न है और पिछले 5 साल में 813% के रिटर्न है। और मैं आपको बोलता हूँ हमेशा ऑल टाइम चार्ट एक बार देख लेना चाहिए। देख सकते हैं ऑल टाइम चार्ट में भी कंपनी ने काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, लगभग 13,000% के रिटर्न है ऑल टाइम चार्ट में भी। तो कह सकते हैं अगर आप इस कंपनी की बात करें तो काफी सुर्खियों में है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कंपनी के जो प्रमोटर है वो पूरा अपना स्टेक बेचना चाहते हैं। लगभग 53% के आसपास कंपनी के प्रमोटर के पास स्टेक है, वो पूरा बेचना चाहते हैं। और आप इस कंपनी के अगर आप देखेंगे प्रमोटर कौन है, तो ताऊ इन्वेस्टमेंट होल्डिंग करके कंपनी है, जो कि अगर आप देखेंगे तो KKR इन्वेस्टमेंट फर्म की सब्सिडरी है। तो मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोलिए जो कंपनी है वो KKR ग्रुप की है। तो भी KKR ग्रुप मतलब वो क्रिकेट का IPL का KKR नहीं, ये एक इन्वेस्टमेंट फर्म है काफ़ी बड़ी। उनकी कह सकते हैं ये उनकी ये कंपनी थी जो कि उन्होंने खरीदी थी 2020-21 में लगभग, जो कि अगर आप देखेंगे तो लगभग $1.5 बिलियन के आसपास खरीदी थी। और आज देखेंगे तो काफ़ी वैल्यूएशन बढ़ चुका है, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन पिछले कुछ समय में कंपनी ने करके दिखाया है। तो जिसकी वजह से कंपनी को काफ़ी अच्छा फायदा होने वाला है। तो इसकी वजह से शायद, जैसा मेरा अंदाजा है, जिसकी वजह से कंपनी को अच्छा खासा फायदा हो चुका है। तो कंपनी शायद अपना स्टेक बेचना चाहती हो, क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है और इन्वेस्टमेंट कंपनी को हमेशा वही देखती है कि उनका फायदा कैसे होगा, उनको अच्छे रिटर्न्स मिल गए होंगे तो फिर वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो शायद मतलब ऐसा मेरा मानना है, उसकी वजह से वो कह सकते हैं पूरा अपना स्टेक बेचना चाहते हैं, जिसकी वजह से पिछले कुछ दिनों में कंपनी में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। और अगर आप देख सकते हैं कंपनी का करंट मार्केट कैप देखेंगे तो लगभग 24,000 करोड़ के आसपास है। तो कह सकते हैं लगभग $3 बिलियन की कंपनी ये बन चुकी है। तो अच्छा खासा मतलब पैसा डबल हो चुका है उनका पिछले 3-4 सालों में। और 3-4 सालों में पैसा डबल होना इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी अमाउंट कह सकते हैं इतने कम समय में डबल होना काफ़ी बड़ी बात है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए, जिसकी वजह से थोड़े पिछले कुछ दिनों से वीकनेस देखने को मिल रही है। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।